Hello everyone, my name is Sharda De Chaudhary. I happen to be an empaneled trainer with AIIM EduSys. Do we know why we all are here today? You have been undergoing courses in finance services, have understood the finance industry. After doing all this, क्या करना है आपको? All of you must have set a particular goal. एक खास सैलरी पे काम करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, अपना काम करना है, कुछ ना कुछ करना है, right? For everything you need to be able to present yourself correctly in front of the person जिससे आपको काम करवाना है अपना, और आपका काम क्या है? To get a good salary, to get a good amount of money at the end of the month. Let's say आपको अपने लिए एक नौकरी ढूंढनी है. You have gone through a lot of classified advertisements, appointment advertisements, और उसके बाद आपने एक शॉर्ट लिस्ट किए हैं, चलो ये 4 कंपनियों में हम लोग जाके इंटरव्यू देते हैं, हमारे लेवल का काम है. यू हैव गैदर अ लॉट ऑफ नॉलेज, आपका सर्टिफिकेट है, इंटरेस्टिंग बायोडेटा है, आपने बायोडेटा भेजा, आपका बायोडेटा शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बाद आपको बुलाया गया, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए. You're right, we will be discussing how to prepare yourself for the interview. After you go for the interview, you see a lot of people sitting. बहुत सारे लोग बैठे हुए इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छी तरह ड्रेस्ड अप हैं, कुछ के पास बहुत कॉन्फिडेंस है. Some people are asking others क्या करना है, क्या पूछा सवाल, क्या किया. ये सब कुछ करते करते जब आपका टर्न आता है, you enter the interview room. Are you nervous? You should not be. Because if you are nervous उस टाइम पे, तो आपका पूरा कोर्स मटेरियल, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ वहीं धरा का धरा रह जाता है. When you enter the interview room, you must be seeing a panel of people sitting right there in front of you, और वो लोग आपको वहीं से जज करना शुरू करते हैं. Do you know there is a principle of interview? It is called a 12 by 12 by 12 principle. ये 12 by 12 by 12 प्रिंसिपल का फंडा ये है कि जब आप पहली बार किसी इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं, तो पहले 12 कदमों से वो आपको जज करना शुरू करते हैं. आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह के कपड़े आपने पहने हैं, किस तरह का आपका पर्सनल हाइजीन है, एज इन योर शेविंग, योर नेल्स, एवरीथिंग. दूसरा 12 इज द पॉइंट, 12 इंच की दूरी से वो आपको सेकेंड जजमेंट करते हैं. आपके मुंह से स्मेल कैसा आ रहा है, सिगरेट का स्मेल आ रहा है, सुबह से खाना नहीं खाया, भूख के कारण स्मेल आ रहा है, आप कितने फ्रेश हैं, कितने अनफ्रेश हैं, ये सारी चीजें एक जजमेंट में बैठ जाती हैं. एंड द लास्ट 12 इज जो स्टार्टिंग के आप 12 शब्द बोलते हैं, द फर्स्ट 12 वर्ड्स दैट कम आउट फ्रॉम योर माउथ, उससे आपका आधा इंटरव्यू खत्म हो जाता है. ये 12 by 12 by 12 का जो प्रिंसिपल है, दैट डिसाइड्स आप अगले पैनल तक, अगले राउंड तक पहुंच पाते हैं या नहीं. इसके बाद आपका टेक्निकल नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, सर्विस नॉलेज प्ले करता है. नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम द 12 by 12 by 12 का फर्स्ट 12 पॉइंट्स. फर्स्ट 12 वाला जो आपका फंडा है कि आप 12 कदमों की दूरी से इंसान आपको जज करना शुरू कर लेता है. हाउ यू ड्रेस अप. हाउ यू ड्रेस अप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. How you look is extremely important. You don't have to look like a very hip, very sophisticated, very beautiful, very handsome person. आपको ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय नहीं बनना है. आपको एक नॉर्मल इंसान बन के जाना है, जिसकी पैंट सही हो, फटी हुई ना हो, इस्त्री की हुई हो, जिसके कॉलर के जो टर्निंग का पॉइंट है वहां पे कचरा ना लगा हो, कफ्स गंदे ना हो, क्योंकि फुल स्लीव पहन के हम लोग ज्यादातर इंटरव्यू देने जाते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, खिड़की पे हाथ रखते हैं. तो इंटरव्यू के दिनों में इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए. प्लीज शेव, बिकॉज शेविंग के बिना काम नहीं चलने वाला है. आफ्टर गोइंग होम डोंट शेव फॉर अ वीक, दैट्स फाइन, बट ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू प्लीज बी क्लीन. डोंट स्मोक जस्ट बिफोर एन इंटरव्यू. इफ यू डू, च्यू अ च्युइंग गम सो दैट स्मेल ना आए. ये हम दूसरे 12 पे पहुंचे हैं. उसके बाद आपके नेल्स हैव टू बी वेरी क्लियर. I will talk about the men like I have started talking about the men first. Your nails have to be clean. It should not stink of food. खाने का या चीज़ों का बास नहीं आना चाहिए. So before the interview, be very clear. And when you start talking, fine, I will come to talking after I talk about the women.
Now the women, when you enter or when you start going for an interview, please don't wear dark pink, dark orange, dark green, yellow colors. Try to stick to navy blues or blacks or browns, also allowed. Please do not leave your hair open if they are long. If they are short, tie them very neatly. Even if they are short, tie them very neatly. Dangling earrings, flashy nail polishes, etc. should not be there when you are going for an interview. Also, your mouth should not smell of food, and it should not smell of the bad breath which is there present because you have not eaten for a very long time. Now we will talk about the last 12, the third part of the 12 by 12 by 12 funda. What you speak. Now understand one thing, when a person is taking your interview, the very first thing that is in his mind is क्या ये इस नौकरी के लायक है? आपका सर्टिफिकेट, आपका रेफरेंस लेटर्स, आपका बायोडाटा शॉर्टलिस्ट हो चुका है, मतलब आपकी काबिलियत है. अभी उसका काम ये है ये जज करना कि जो आपके बायोडाटा में लिखा है और जो आप सामने हो वो दोनों मैच होता है या नहीं. ज्यादातर इंटरव्यूज में देखा गया है कि जो इंटरव्यू पैनल है वो पहला सवाल यही पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए हमें. ये सवाल पूछने के बेसिकली दो रीजंस होते हैं. एक तो वो इंटरव्यूअर आपको एक कंफर्ट लेवल पे लाना चाहता है ताकि आपका नर्वसनेस थोड़ा नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल लेवल पे आ जाए. और दूसरी बात ये कि वो उस वक्त आपके बायोडाटा को एक बार रिफ्रेशिंग तौर पे देखना चाहता है. उसने आपका बायोडाटा शॉर्टलिस्ट किया है लेकिन बहुत सारे बायोडाटा शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सो वो एक रिफ्रेशर मानना चाहता है. इस क्वेश्चन के जवाब में नॉर्मली यू शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, a little bit of experience if you have done a work, if you have some work experience. कोई समर प्रोजेक्ट किया है, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स किए हैं, किसी के अंडर थोड़े दिन काम किया है तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में एक दो लाइनों में बताइए. एंड मे बी वन सिंगल लाइनर अबाउट योर फैमिली. उसके बाद जो भी इंटरव्यूअर है वो अपना काम शुरू करता है आपसे सवाल करने का काम, ताकि आपका इंफॉर्मेशन जो आपने बायोडाटा में दिया है और जो आप अभी दे रहे हो वो दोनों मैच होता रहे. काफी तरह के सवाल करते हैं वो लोग आपसे. द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड लाइक द नेम सजेस्ट इज अ क्वेश्चन जिसका जवाब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. एंड दे विल नॉर्मली स्टार्ट विद वर्ड्स लाइक वेयर, हाउ, व्हाई. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सीए का कोर्स कर रहे हैं तो आपसे पूछेंगे व्हाई डिड यू चूज सीए एज अ प्रोफेशन. इसके जवाब में आप कुछ भी कह सकते हो, लाइक मैंने सीए चूज किया बिकॉज इट इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग, लाइक आई एम डूइंग दिस बैंकिंग कोर्स बिकॉज इट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इन द इंडस्ट्री, इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा. आपके कुछ भी जवाब हो सकते हैं. द सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन. क्लोज एंडेड क्वेश्चन नॉर्मली उसका जवाब येस नो तक ही होता है. इट इज मैक्सिमम ऑफ वन वर्ड आंसर. For example, are you comfortable? Yes, I am. Did you find it difficult to find the place for interview? No, I was comfortable. It was easy. That's it. छोटे छोटे जवाब, one word जवाब. Interviewers अगर आपको एक थोड़े difficult situation के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, like for a sales job or maybe for a back end job जिसमें pressure बहुत ज़्यादा है या overtime करना पड़ता हो, they will put you in a hypothetical situation. एक सिचुएशन जो आप नॉर्मल जिंदगी में फेस नहीं करेंगे लेकिन वो आपको एक उस मुद्दे पे ले जाके छोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल मुझसे पूछा गया था मेरे सेल्स इंटरव्यू के टाइम पे, व्हाट विल यू डू इफ यू आर इन द 25th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग और वहां आग लग जाती है. नाउ इसका मेरे सेल्स प्रोफेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं था. इसके जवाब पे मैंने कहा था कि मैं फायर अलार्म रिंग करूंगी एंड आई विल ट्राई टू गो डाउन द स्टेयरकेस. इस तरह के सिचुएशंस में वो मेंटली आपको डाल के ये देखने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप क्राइसिस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, कॉमन सेंस कितना है, बेसिक जनरल नॉलेज आपकी कितनी है. इससे उनको ये पता चलता है कि इस इंसान को प्रेशर सिचुएशन वाले काम में डालें कि नहीं, इसको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकते हैं या नहीं. Then they can also ask you confirming questions.
कंफर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जवाब वो लोग आप उनको पहले जवाब दे चुके होते हैं, लेकिन वो दोबारा से आपसे शायद पूछना चाहेंगे। कंफर्मिंग क्वेश्चन कैन बी, उसका सिंपल से एग्जांपल है, यू हैव कम हियर फॉर अ सेल्स जॉब, आर यू अवेयर अबाउट द सेल्स प्रेशर्स? Yes, I am aware of the sales pressures and I am ready to work with those pressures because this is very important. Pressure के बिना target नहीं होता है, etc. could be your answer. So these are the basic 4 or 5 kinds of questions that they would be asking you when you go for an interview. And if you are prepared, you will get through. Now very basic things while a day before, few things that you need to plan before a day is where is the interview location, the exact address, the landmarks. Then you have to understand how to reach there, which is the best mode of commuting at that particular point. How will you commute to that place? Traffic कितना हो सकता है आपके time पे, etc. Also prepare a day in advance what you are going to wear, a little bit about the company, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका बेसिक बैकग्राउंड, हो सके तो वेबसाइट सर्फ कर लीजिए, आपके कोई पुराने कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, चेक आउट विद देम व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी इज इट। अगर पॉसिबल हो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आपको कॉल आया है तो प्लीज चेक हु इज गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड विद द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल बी आस्किंग द पर्सन। इट इज अ 2-way प्रोसेस, आपको भी पूछने हैं थोड़े सवाल कंपनी के बारे में। Prepare yourself and all the best. Thank you.